नंबर 19 में क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए डाई में 6 फेसेस है, कौन कौन से, ए बी सी डी ई ए। यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी ये सब लिखा हुआ है। तो बोला है कि उस पासे को फेंका जाता है, डाई को फेंका जाता है। तो बताइए कि उसमें ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। कौन कौन से, ए बी सी डी ई फिर ए। ओके, तो पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए कितनी बार आ रहा है, तो पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ ए फेसेस। तो ए के कितने फेस है, ए के देखिए ए वाले 2 फेस हैं। जब आप इसके प्रोबेबिलिटी निकालोगे ए फेस के, तो 2 तो ऊपर लिखोगे टोटल नीचे, और काटने पे कितना आएगा 1/3। ऐसे जब आप सेकंड करोगे, डी का पूछा हुआ है, डी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डी फेस कितनी बार है, डी के फेस 1 बार, इसको हमने एफ बोल दिया। अच्छा चलो वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डी के फेसेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी का एकदम इजी सा रूल है कि भाई जो पूछा हुआ है उसको ऊपर रखिए, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, और टोटल हमेशा नीचे रखिए, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 हम नहीं करेंगे, दैट इज स्टार मीन्स नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। इसमें क्या बोला हुआ है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। सेम वही है, 144 पेन्स है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। ठीक है, बाकी गुड अच्छे पेन्स है। तो यहाँ पे जो नूरी है, नूरी एक पेन को खरीदती है, वो तभी खरीदती है जब वो अच्छे पेन होंगे। ठीक है, वो डिफेक्टिव पेन को नहीं खरीदती है। और जो शॉपकीपर है एक पेन निकालता है और इसको देता है, तो बताओ वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उस पेन को खरीद ले। और सेकंड क्या पूछा है कि वो उस पेन को ना खरीदे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए तो क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैं इसको रफ कर दूँ। क्वेश्चन क्या है समझिए, जैसे आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में पेन है। ठीक है, उसके बॉक्स में 144 पेन है, ये टोटल है, टोटल 144 पेन है, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20, और गुड पेन कितने हैं, तो माइनस कर लो 124। अब वो है ना, जो नूरी है वो तभी खरीदेगी जब वो गुड पेन हो, अच्छे पेन हो, डिफेक्टिव पेन को वो नहीं खरीदेगी। तो एक पेन निकाला जाता है, शॉपकीपर एक पेन निकाल कर नूरी को देता है। तो बताओ कि नूरी उस पेन को खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स है, तो बॉल पेन्स 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने डिफेक्टिव है 20, नंबर ऑफ गुड पेन या कह सकते हो नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो कितने पेन अच्छे हैं, 144 में से 20 माइनस कर दो, 124 पेन क्या है, अच्छे पेन है। ओके, तो पहले बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बाय कर लेगी। ठीक है, शी विल बाय इट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय करने की, पेन के बाय करने की। तो एक बात बताओ, पेन को बाय कब करती है, पेन को बाय तब करती है जब वो डिफेक्टिव ना हो, अच्छे पेन हो। तो अच्छे पेन कितने 124, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 124 बट्टे में 144। काटोगे इसको, किसे काट 2 से, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर काटोगे 31, और यहाँ पे हो जाएगा 36 दूनी 72, 31 बट्टे 36। ठीक है, सेकंड बोला हुआ है कि वो खरीदे ना, मतलब नॉट बाय। तो वो पेन को कब नहीं खरीदेगी, जब डिफेक्टिव पेन उसको मिले, दुकानदार ने पेन निकाला वो डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव कितने हैं 20, कितने में से 144 में से, काट दो इसको। तो काटूंगा तो यहाँ पे 10, 2 7 14 4, फिर काटूंगा तो 5 और 36, तो 5 बट्टे 36। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पेन खराब होंगे, डिफेक्टिव होंगे, तो वो नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20 बट्टे 144, 5 बट्टे 36। और वो खरीदेगी तब जब वो अच्छे पेन होंगे। ठीक है, जो दुकानदार उसको अच्छे पेन देगा तभी खरीदेगी वो। तो अच्छे पेन कितने 124, 124 बट्टे में 144 मीन्स 31 बट्टे में 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अगर ये समझ में ना आए तो कमेंट करना। देखो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी है, आप समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जो करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करने के लिए एक हमें 2 डाइस के जो आउटकम्स होते हैं उन सबको देखना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि 2 डाइस में कितने आउटकम होते हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है, रिफर टू एग्जाम्पल 13.13 और 1। 13 का फर्स्ट हमें क्या करना है, रिफर करना है। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं 13 का फर्स्ट। तो एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट ये देखिए। तो एग्जाम्पल 13 का जो फर्स्ट है
मीन्स यहाँ पे ये देख रहे हो फिगर, इसको हमें देखकर क्या करना है, इस टेबल को भरना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 डाइस को हम क्या करते हैं, 2 डाइस का क्वेश्चन आता है तो उसमें टोटल आउटकम्स बनते हैं कौन कौन से होते हैं। तो शॉर्ट में बताता हूँ आपको, देखो तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 2 डाइस हैं, तो एक डाइस में 6 तक नंबर होते हैं। ऐसे ही दूसरे डाइस में भी क्या होंगे, 6 तक नंबर होंगे। ये आपको मैंने एग्जाम्पल में बता रखा है। जो टोटल आउटकम्स मिलेंगे हमें दोनों डाइस से, वो क्या क्या होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने दोनों डाइस को एक साथ फेंका, तो क्या पता उसके दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम मिलते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है। और 36 आउटकम को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आप जैसे मान लो कि मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा यहाँ पे इस लाइन पे 1 रहेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इस कॉलम की बात करो तो 1 2, इस कॉलम की बात करो तो 1 5, ऐसे इस कॉलम की बात करो तो 2 1, इस कॉलम की बात करो 3 1। समझ रहा है, ठीक है। ऐसे आप इस पूरे कॉलम को फिल कर दोगे। तो एक बार जरा मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो आउटकम रहेगा वो है 36, और यहाँ पे इस 36 आउटकम्स को देखकर जो टेबल बोला हुआ है इसी टेबल को फिल करना है, ठीक है। जब तक आप टेबल को देखिए, आंसर गैस करिए क्या आने वाला है। 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए तो मैंने टेबल बना दिया, पूरा इसके आउटकम निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स 2 डाइस के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। गिनोगे ना 36 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनोगे 36 आएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें इन सबको फिल करना है। ये सम दे रखा है, सम ऑफ 2 डाइस। तो अगर 2, जैसे देखो पहले एक काम करता हूँ, टेबल बनाता हूँ। अब देखिए तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे कि अगर 2 डाइस को फेंकते हैं तो जो सम होगा, सम ऑफ जो नंबर आएगा वो 2 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 1/36 कैसे आया। देखो जैसे मान लो मैंने 2 डाइस को फेंका, तो उन पे जो रकम आ रही है ना, उन दोनों का सम 2 होगा। ऐसे कितने इवेंट हैं कि उनके रकम का सम 2 आ रहा है, चेक करो। तो इन सब में देखोगे ना, सिर्फ ये है, सिर्फ इसको देखोगे तो एक और एक कितना बन रहा है, 2। तो 36 में से सिर्फ एक ऐसा इवेंट बन रहा है जिनका सम 2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/36। ऐसे 8 का देखो, 8 का यहाँ पे क्या लिखा है, 5/36। चेक करो, इसमें चेक करो किनका सम 8 आ रहा है। तो देखो जरा, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। तो कितने, 1 2 3 4 5, इन पाँचों का सम कितना आ रहा है, 8। तो आंसर कितना हो गया, 5/36। और कोई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही 12 चेक करूँगा तो सिर्फ एक है, सिर्फ इसी का सम कितना आ रहा है, 12। तो 1/36। तो ऐसे इन सबको फिल करना है। 3 का चेक करोगे तो ये देखो, 2 1 3 2 1 3, तो कितने, ये 2 है, तो 2/36। 4 का चेक करोगे तो ये देखो कितने हैं, ये 3 3 1 4 2 2 4 3 1 4, तो 1 2 3। तो 3 ऐसे इवेंट है जिनका सम कितना है, 4। ऐसे 5 का चेक करोगे तो इस वाली लाइन को देखो, ये लाइन देख रहे हो, इनका सम कितना है, 5। ये कितने हैं, 4। तो कुल मिला के एक एक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/36। जब इनको गिनोगे तो ये है 5/36। और जब मैं सम 7 लाऊंगा, देखो 6 7 5 2 7 4 3 7, ये सब 7 बन रहा है ना। तो ये सब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। अब 9 को देखो, 9 कहाँ बन रहा है, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, 4/36। 10 का देखोगे तो कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे, 3/36। और वो बनेगा 2/36, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 का सम कितना है, 11। तो ऐसे करके आप इस टेबल को भरोगे। अंडरस्टूड। अब चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछा हुआ है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। नहीं भाई, सभी के पास यहाँ पे देखो 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इवेंट्स बन रहे हैं। क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, नहीं है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार टॉस कर रहे हैं। हमने एक सिक्के को 2 बार टॉस कर लिया एग्जाम्पल 1 में, हमने एक सिक्के को 2 बार टॉस भी कर लिया, ये हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 9 में। और अब हम कर रहे हैं एक सिक्के को 3 बार टॉस, ये क्वेश्चन नंबर 23। तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 8, नहीं एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 9 और क्वेश्चन नंबर 23। इन सब में सिक्कों की बात हो रही है। तो 23 में क्या बोला हुआ है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है।
नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, मतलब इसमें ये बोला है, सॉरी नोटिंग, तो हर बार जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको नोट करिए। हनीफ एक बंदा है, वो तभी जीतेगा इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल और लूजेज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ के लूज़ करने, मतलब हनीफ के गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए, देखिए क्या बोला है। तो मैंने एक सिक्का लिया, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया, कितनी बार? 3 बार। तो हनीफ पता कब जीतेगा? हनीफ तब जीतेगा या तो तीनों बार हेड आए, 3 सिक्के है ना, या तो तीनों बार हेड आए या तो तीनों बार टेल आए। सेम रिजल्ट पे वो क्या कर रहा है? जीत रहा है, मतलब तीनों सिक्कों में सेम आना चाहिए। तो या तो तीनों में हेड आएगा, तीनों में हेड टेल आएगा, क्योंकि 2 ही तो होते हैं, हेड या टेल। तो हनीफ के जीतने के सिर्फ ये 2 चांस हैं और हारने के जो बाकी बच गए। तो अगर बात करूँ टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना कि इसमें जब भी हम देखो एक सिक्के को अगर हम करते हैं, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो 2 अपने आउटकम बनते हैं, 2 सिक्के को उछालते हैं तो 4 बनते हैं, और 3 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो 8 बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डबल हो रहे हैं, आपस में देख रहे हो, ये डबल हो रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, तो टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? 8। ओके, कौन कौन से होते हैं अब ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक होता है हेड हेड हेड, ठीक है, मान के चलिए तीनों में हेड आ रहा है, अब तीनों में टेल आ रहा है, या फिर 2 बार हेड, 2 बार हेड और 1 बार टेल, या फिर 1 बार हेड फिर एक टेल और एक हेड। ठीक है, 2 सिक्के में हेड है और 1 में टेल है, तो आगे पीछे हो सकता है ये टेल हेड हेड, ऐसी टेल हेड टेल, और क्या बचता है अपने पास? टेल टेल हेड, हाँ, टेल टेल हेड, पास हेड टेल टेल, है ना, यही माना था, हेड टेल टेल। तो ये आपके पास 8 कंडीशन मिलती है। ठीक है, जब आप किसी 3 सिक्के को उछालते हो तो 8 आपके पास आउटकम होते हैं। ठीक है, तो तीनों आपस में, सॉरी ये 8 हो के 8 आपस में क्या है? अलग है। ओके, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हनीफ के लूज़ करने की हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें क्या निकालना है? हनीफ लूज द गेम, इसकी हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो जीतने की क्या है? जीतने की भाई इन 2 भी जीतेगा, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, जब काटोगे 3/4। तो हनीफ के हारने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। ओके, जीतने कितनी है? सिर्फ 1/4। अगेन आपके पास डाई वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे आउटकम जो बना हुआ था बना दिया दोबारा से। देखिए क्या बोला है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, वही सेम, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। तो बोला है पहली प्रोबेबिलिटी निकालो, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी 5 नहीं आना चाहिए दोनों डाइस में। दूसरा बोला कि 5 कम से कम 1 बार तो आए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले हम लिखेंगे आउटकम। आपको पता है 2 डाइस फेंकने पे कितने होते हैं? 36। देखो बहुत सिंपल है, एक सिक्के को उछालोगे तो आउटकम कितना आएगा? 2 सिक्के को जब आप उछालोगे तो आउटकम आएगा आपके पास 4, 3 सिक्के को उछालोगे तो आउटकम कितना आएगा आपका? 8। एक तो ये कॉइन वाला याद रखना है आपको, और एक डाइस वाला। एक डाइस को जब आप फेंकते हो तो 6 आउटकम बनते हैं, और 2 डाइस को जब आप फेंकते हो तो 36 आउटकम बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटकम है, और ये कितनी बार उसको पास किया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे वो है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉइन और डाइस का दोनों का इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 5 नहीं आना चाहिए, 5 किसी भी जैसे हमने 2 डाइस है ना, 2 डाइस को फेंका, 5 ना आए, ये हमसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ बोला हुआ है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 आने नहीं चाहिए। तो जरा चेक करो जितने भी हमारे पास आउटकम है, ऐसे कितने आउटकम हैं जिसमें 5 नहीं है। देखो ये 2 पास के रिजल्ट है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऐसे करते करते देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इन सब में 5 है और इन सब में भी 5 है। तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 ऐसे रिजल्ट्स हैं, 36 में से 25 ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें 5 आ नहीं रहा, कि हम 2 पासे को फेंकेंगे तो किसी में भी 5 नहीं आएगा। इसका मतलब 25 रिजल्ट हैं। टोटल फेवरेबल कितने? 25 कितने में से? 36 में से। तो ये हो गया आपका आंसर। और सेकंड पूछा हुआ है कि जो 5 है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम 1 बार आए। तो 1 बार आने की बात हो रही है, तो कम से कम 1 बार, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। 3 बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम 1 बार होना चाहिए। यहाँ 5 है नहीं, यहाँ है नहीं, तो 5 कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। कम से कम 1 बार मतलब 2 बार भी चल जाएगा। तो कितने हैं ये? 6 ना, 6 और ये कितने हैं? 5, 6 5 11। तो टोटल जब आप गिनोगे तो 36 में से 11 ऐसे इवेंट है, ऐसे रिजल्ट है जिसमें 5 कम से कम 1 बार तो आ रहा है।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपका लास्ट प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ट्रू फॉल्स है, करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट मीन्स हमें ये चेक करना है कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। तो देखिए इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंका जाता है दो कॉइन को, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स 2 टेल और वन ऑफ ईच। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे देखो 3 पॉसिबल आउटकम बनते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ कि 2 कॉइन को फेंकने पे क्या क्या बनता है। अगर मैं 2 कॉइन को फेंकता हूँ तो क्या क्या बनता है हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि 3 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, या तो 2 हेड आएगा, या तो 2 टेल आएगा, या तो 1 ऑफ ईच। ठीक है, या तो 1 ऑफ ईच, कोई भी एक आ जाएगा। ओके, यहाँ पूछा हुआ है फॉर उसका देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अगर मैं सबकी बात करूँ, देखो सिंपल सी बात है, या तो दोनों हेड आ रहा है, या तो दोनों या तो दोनों हेड आ रहा है, या तो दोनों टेल आ रहा है, या तो 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ मतलब कोई हेड आ रहा है कोई टेल आ रहा है ना। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 ईच मतलब इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी और सेम इसकी भी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे 4 आउटकम मिल रहे हैं। ठीक है, जब 4 आउटकम है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, सभी की 1/4 होगी। इसी हिसाब से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो आपने बोला वो ठीक है 1 ऑफ ईच। ओके, आप इसको आगे लिखो या उसके बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 बनेगी अगर हम ईच की देखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफ ए डाइस थ्रोन। अगर एक पासे को फेंका जाता है एक डाइस को, तो 2 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, एन ऑड नंबर एन इवन नंबर, और जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की वो 1/2 रहेगी। ये चेक करते हैं। तो देखिए इसको मैं रफ कर दूँ, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। तो अगर मैं पासे को फेंकता हूँ तो आउटकम क्या मिलेगा अपने पास, 6। पासे में 6 तक नंबर होते हैं, यही आउटकम मिलेंगे। तो इवन कितने हैं, इवन देखो 2 4 6, और ऑड कितने हैं 1 3 5। तो बोला है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सॉरी 1/2 है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्या सही है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे फेवरेबल कितना है 3, टोटल कितना है 6। तो जब आप 3/6 करोगे तो काटने पे आपके पास कितना आएगा 1/2। ऐसे ही ऑड का जब आप देखोगे फेवरेबल कितना है 3, टोटल कितने हैं 6, तो इसका भी कितना आ रहा है 3/6। इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो कहने का मतलब सेकंड वाला तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट क्या है आपका इनकरेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो है 15.2 के ऑप्शनल, जो कि हम पूरे नहीं करने वाले क्योंकि पूरे से मतलब नहीं है। देखो आते तो नहीं है वैसे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, लिखा भी है, लेकिन बात यह ना कि मेरा मोटिव है कि जो आपके नए नए जिसमें कंसेप्ट जो बातें हैं वो सिखाया जाए। तो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको सिर्फ कराऊंगा 15.2 में से, सारे नहीं कराने वाले। ठीक है, तो जैसे अभी हम इसको करेंगे 15.2 को, और इसमें जो भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे कंसेप्ट वाइज जिसमें लगे कि हाँ कुछ दम है, वही क्वेश्चन को हम करेंगे, नहीं तो नहीं। तो मान के चलिए आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये आप मुझे एक दिन के अंदर बता दीजिए, क्योंकि मैं कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैथ का ही। ओके, पहले हम नेक्स्ट को मैथ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद साइंस पे चलेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, एक दिन तक आप रिप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं कल स्टार्ट कर दूंगा कोई सा भी, तो फिर वैसे मैंने सोचा कि मैं 12 चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चैप्टर 12। तो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।